तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्ना कर क्लासे में। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अणु भार ज्ञात करना और परमाणु भार की सहायता से अणु भार ज्ञात करना और तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो अणु भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तत्वों के परमाणु भार पता होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिए थे परमाणु क्रमांक के साथ में। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से लिख कर बता देते हैं, जो हमें ज़रूरत रहेगा लगभग 1 से लेकर 20 तक ज़्यादातर ज़रूरत रहती है। तो उसका हम यहाँ पर कुछ जो ज़रूरी है, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन आएगा, कार्बन का हमें 12 लेना होगा। ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन का आपको 14 लेना होगा। ऑक्सीजन का 16, ये काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले हैं। इसके बाद फास्फोरस का ज़रूरत पड़ सकता है, 31 होता है। सल्फर का ज़रूरत पड़ सकता है, कभी 32 होता है इसका, ठीक ना। क्लोरीन काफ़ी यूज में आपका, क्लोरीन का होता है 35.5। ये हम आपको परमाणु भार लिखकर बता रहे हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक सेकंड देख लेते हैं जल्दी से। तो शायद थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसको हम नीचे कर लेते हैं। तो अब ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ ले लेते हैं ना। हाइड्रोजन में कितना है? 1। यहाँ पर फिर आपको बताया कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फास्फोरस आपका रहेगा यहाँ पर 31, सल्फर रहेगा 32, क्लोरीन काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है 35.5। इसके बाद पोटेशियम आता है 1, पोटेशियम जिसका होता है 39। वैसे पोटेशियम का 40 भी होता है, लेकिन हमें जिस हिसाब पर दिया जाता है ज़्यादातर, या तो सवाल में ही दे दिया जाएगा, तो उसका 39 रखना। इसके बाद हमारा कैल्शियम का काफ़ी आता रहेगा आपका, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी हमें कितने? 40। इसके बाद लास्ट में 30 होता है जिंक की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिंक का होता है 65। ऐसी आयरन का अब आगे पीछे लिख देते हैं, उससे परेशान ना होना। आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऊपर पहुँच गया ज़्यादा, ठीक है, पर्याप्त है। यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा है, तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम 40, और कैल्शियम के बाद आपको जिंक लिखा था, तो जिंक में हमने यहाँ लिखा था 65, और यहाँ पर आयरन लिख देते हैं, आयरन का 56, और कभी कभार कापर की भी ज़रूरत पड़ जाएगी आपको, कापर का 63.5। ये हमें ध्यान रखना है। इतना मतलब इनसे ज़्यादातर आपके परमाणु भार या अणु भार जो होंगे, ज़्यादातर हम इनसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम एग्जाम्पल। तो अब हम एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा KOH, यहाँ पर दिखाई दे रहा है KOH का हमें क्या निकालना है? परमाणु भार। तो परमाणु भार के अणु भार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका भी हमें अणु भार निकालना है, पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2-3। NaOH, इसके बाद NO3 की बात करते हैं, इसके बाद KNO3 की बात करते हैं, इसके बाद H2SO4 की बात करेंगे, इसके बाद K2SO4 की बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इन सब के हमें क्या निकालना है? परमाणु भार। तो परमाणु भार निकालने के लिए ये हमने एग्जाम्पल किया। सबसे पहले जितने भी अलग अलग तत्व हैं, परमाणु हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, एक बार में ही आप सीख जाएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने बोला जितने अलग अलग तत्व हैं उन सबको अलग कर लो और बीच में लगाओ प्लस का साइन। क्या बोला? सबसे पहले जितने तत्व दिए हैं सबको अलग अलग करना है और बीच में लगाना है प्लस का साइन। इसके बाद अगर कोई तत्व संख्या में 2 या 3 है तो उसका हम गुणा कर देंगे। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये पोटेशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, इनको अलग अलग कर दो। पोटेशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनको अलग अलग कर दिया। यहाँ पर ये बेटा Na होता है, तो यहाँ पर Na, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये Na है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन 3 है, तो Na, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना? 3। तो वैसे ही लिख दिया हमने। यहाँ पर पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3। यहाँ पर H2, तो H2 है और सल्फर है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इसके बाद K2, ये K2 हो जाएगा, सल्फर, ऑक्सीजन 4। अब देखिएगा बहुत आसानी से निकल आएंगे। इसके बाद हम इसी वीडियो में हम तुल्यांकी भार भी देख लेंगे कुछ, ठीक है। तो अब हमें क्या रखना है? बस अब इनका हमें परमाणु भार रखना है। पोटेशियम का कितना होता है? 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो 39 और 1 40 हो जाएगा, 40 10 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56, ठीक है ना। थोड़ा सा इनके कम है मार्कर में भी इसमें। इसके बाद इसका देखेंगे, आप इसका करेंगे 23। सोडियम का लिखा नहीं लिखा था? अच्छा, सोडियम का नहीं लिखा है, सॉरी उसके लिए। सोडियम लिख देते हैं
सोडियम ऊपर यहाँ लिख के बता देते हैं आपको। सोडियम का भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, सोडियम 23 होता है, और एल्यूमिनियम की ज़रूरत पड़ सकती है, एल्यूमिनियम 27 होता है, और मैग्नीशियम भी ज़रूरत पड़ सकती है, 24 होता है। तो ये लगभग इन सभी से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटर में जो सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है अणु भार की। तो देखिए यहाँ पर सोडियम का 23 रखेंगे हम, और ऑक्सीजन का 16 रखेंगे हम, और हाइड्रोजन का 1 रखेंगे। तो 23 और 1 24 और 16 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 40। इसके बाद इसका 23 और नाइट्रोजन का 14 रखेंगे, और ऑक्सीजन के लिए 16, एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 है तो कितना हो जाएगा 48। ध्यान से फिर से देखिए, एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 है तो कितने हो जाएंगे 48। बस इन सबको आपको जोड़ना है और यहाँ वैल्यू लिख देंगे, ठीक है ना। आप जोड़ सकते हैं आराम से। 8 4 12 3 15 की कितनी होती है 5 हाथ से लाए 1 4 1 5 5 2 7 और 1 8, ठीक है ना। तो ऐड करने पे इतना आएगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी, वैसे ठीक है। देख लेते हैं आगे। पोटेशियम 39, मतलब जल्दी में, क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियो बनाते समय कभी कभी भी शुरुआत है ना, इस वजह से हो जाता है, सॉरी। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो थोड़ा सा बाहर डिस्टर्बेंस हो गया था इस वजह से। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमने पोटेशियम के लिए 39 रखा है, नाइट्रोजन के लिए 14, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो 1 का 16 रखेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 48, गुणा कर देंगे। इसको रखने के बाद हम ऐड कर लेंगे। 8 4 12 12 9 होता है 21, ठीक है ना। यहाँ से 2 आएंगे, 4 5 5 3 8 और 2 10। फिर से एक बार देख लीजिए, 8 4 12 12 और 8 20 और 1 21 हो जाएगा। यहाँ से 2 आएंगी, 4 4 8 3 11 11 और 2 13 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 13, इसीलिए दोबारा देख लेता हूँ, एक बार फिर से देख लेना आप। 40 10 50 10 60, सॉरी 40 50 30 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ये, और फिर इसको जोड़ लेंगे हम। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका 98 आएगा वैसे तो। देख लेते हैं H2 के लिए यहाँ हमने 2 रखा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा। सल्फर के लिए हमने 16, 1 मिनट, यहाँ सल्फर का 16 नहीं रखेंगे, सल्फर का हम 32 रखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 का कितना हो जाएगा 64, तो 4 2 6 और 2 8 हो जाएगा, और 6 और 3 9, तो कितना हो गया 98 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसके बाद इसके लिए देखिए यहाँ पर एक पोटेशियम का 39 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। एक पोटेशियम का 39 तो 2 का कितना हो जाएगा 78, सल्फर का कितना हो जाएगा 32, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64। तो इन सबको आप ऐड कर लेंगे। 4 2 6 6 और 8 14, 14 की हो जाएगी 4, हाथ से लाई 1 6 3 9 9 7 16 और 1 17, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ही हम मेथिल एल्कोहल का भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है मेथिल एल्कोहल, इसका होता है 32। ऐसे ही होता है एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसका होता है 46। ऐसे ग्लूकोज C6H12O6, इसका भी आप निकाल के देंगे तो 180 आएगा। ऐसी शर्करा होता है C12H22O11, इसका होता है 342, जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो एक बार इसका देखिए, देखो कार्बन का रखते हैं हम 12, इन सबको अलग करेंगे, हमने आपको डायरेक्ट बता दिया। 12 और 4 कितना हो गया 16, और 16 कितना हो गया 32। तो ये है हमारा परमाणु भार, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा परमाणु भार हमने बता दिया आपको पूरी तरीके से, काफ़ी एग्जाम्पल बता दिए। तो अगले लेक्चर में हम आपको तुल्यांकी भार लेकर आएंगे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।